हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर आव्यूह के अवयव हैं 7, 0, 2, 5 तथा x माइनस वाई बराबर आव्यूह हैं जिसके अवयव हैं 3, 0, 0, 3। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारी प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? अवयवों का योग या घटाव, योग या घटाव। तो किन्हीं दो अवयवों का योग या घटाव तब ही संभव है जब उन दोनों अवयवों की कोटि समान होगी एवं किन्हीं दो अवयवों का योग या घटाव उनके संगत अवयवों के योग या घटाव के बराबर होता है। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो कि 2 गुणा 2 कोटि का है एवं एक दूसरा अवयव है जो कि है 2 गुणा 2 कोटि का। तो इनका घटाव तब ही संभव है या योग तब ही संभव है जब इनकी कोटि समान होगी और इनकी घटाव से प्राप्त होने वाली अवयव के अवयव इनके संगत अवयवों के घटाव के बराबर होंगे एवं प्राप्त अवयव की कोटि भी 2 गुणा 2 की होगी। मान लीजिए हमारे पास प्रथम अवयव के अवयव हैं a, b, c, d एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं x, y, z और w। तो इनका घटाव क्या होगा? इनके संगत अवयवों के घटाव के बराबर, अर्थात हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे a माइनस x, b माइनस y, c माइनस z एवं d माइनस w। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें दो समीकरण दे रखी है, जहां हमारी प्रथम समीकरण है x प्लस वाई बराबर हमें अवयव दे रखा है जिसके अवयव है हमारे पास 7, 0, 2, 5। ये हमारी प्रथम समीकरण है एवं हमारे पास प्रश्न में द्वितीय समीकरण दे रखी है जो कि हमारे पास है x माइनस वाई बराबर अवयव 3, 0, 0, 3। ये हमने दूसरी समीकरण नाम दे दी और हमें प्रश्न में x तथा y का मान निकालने को कहा है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? जब हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे तो y से y घट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बाएं पक्ष में y से y घट जाएगा और हमारे पास बाएं पक्ष में बचेगा 2x एवं दाएं पक्ष में हमारे दो अवयव हैं तो उनका योग हो जाएगा। तो उनका योग क्या होगा? उनका योग होगा 7, 0, 2, 5 एवं 3, 0, 0, 3। तो दो अवयवों का योग किसके बराबर होता है? दो अवयवों का योग या घटाव उनके संगत अवयवों के योग या घटाव के बराबर होता है। तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8। जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा, 2 को बाईं और दाईं ओर भेज देते हैं तो 1/2 10, 0, 2, 8। अब हम 2 की अंदर गुणा करेंगे, 1/2 की अंदर गुणा करेंगे तो वह प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा जिससे हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा 5, 0, 1, 4। अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो हमारे पास y बराबर प्राप्त होगा, x को बाईं ओर ले जाते हैं तो हमारे पास समीकरण 1 में जो दायां पक्ष है वह है सारणिक है 5, 0, 2, 5 और y को जब हमने रखा और उससे दाईं ओर ले गए तो हमारे पास माइनस x। जब हमने x का मान रखा और x को दाईं ओर ले जाएंगे तो x हमारी सारणी है 5, 0, 1, 4। तो हमारे पास समीकरण 1 को हल करने पर y बराबर प्राप्त हुआ 2, 0, 1, 1। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।